हेलो बच्चों, आज हम आईओटी के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। और हम बता दें कि हम आईओटी के सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम कौन कौन सी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आईओटी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आईओटी क्या होता है। उसके बाद आईओटी के कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आईओटी का डिफिनीशंस और उसके बाद हम पढ़ेंगे थिंग्स इन आईओटी। फिर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। तो इतने और इतना कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों की कि आईओटी क्या होता है। बच्चों, आईओटी कुछ नहीं होता। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट आप लोग जानते होंगे और थिंग्स थिंग्स भी जानते होंगे। दोस्तों, अगर कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है वो थिंग्स होता है। जैसे कि कोई चेयर हुआ, कोई पीसी हुआ, पर्सनल कंप्यूटर हुआ, कोई मोबाइल हुआ, ये सब क्या है? थिंग्स हैं या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। और इंटरनेट इंटरनेट वो होता है जिससे कि हम आज की दुनिया में जी रहे हैं। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो हम बताएं आईओटी के बारे में, तो आईओटी कुछ नहीं होता है, यही थिंग्स जब इंटरनेट के माध्यम से कोई हमें आउटपुट दे रही होती हैं तो उस चीज को बोलते हैं आईओटी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी वो आईओटी हो सकता है। तो अगर हम कहें तो थिंग्स में आ जाता है हमारा एक डिवाइस, दो डिवाइस, ऐसे मल्टीपल डिवाइसेज हैं। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है। और हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये थिंग्स तभी होंगी जब ये कहीं ना कहीं से इनपुट भी लें, तभी तो हमें आउटपुट देंगी। तो थिंग्स का मतलब होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कहीं ना कहीं से ये इनपुट लें और इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ये हमें आउटपुट दे। तो ये हो जाता है हमारा आईओटी का सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, हमें आईओटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। दोस्तों, जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन होता था इसमें आईओटी की कोई जरूरत नहीं थी, तब शायद इंटरनेट भी नहीं था। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, ह्यूमन मशीन से अपना कम्युनिकेशन करने लगे, मशीन ह्यूमन से कम्युनिकेट करने लगी, लोग समझने लगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आईओटी का सिस्टम चालू हुआ, आईओटी का थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में रिसर्च किया गया। एक कॉलेज था जो कि सबसे पहले आईओटी को बनाने के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाया, कनेक्ट किया, फिर आईओटी डिवाइस का आविष्कार किया गया। फिर तब जाके आया, लोगों ने इस पे डीपली रिसर्च किया, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। एक ऐसा तरीका बनाया जाए, एक ऐसा तरीका खोजा जाए जो मशीन और मशीन दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। तब जाके आया आईओटी। तब बहुत ऐसी अलग अलग डिवाइसेज बनने लगी, वाईफाई बनने लगा और बहुत ही डेवलप होने लगा आईओटी डिवाइसेज। फिर मोबाइलें वगैरह सब सस्ती होने लगी। तो मशीन और मशीन जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे तो हमारा आईओटी का आविष्कार हुआ। चलिए अब देर ना करते हुए हम जान लेते हैं कि आईओटी का को कैसे परिभाषित करेंगे, आईओटी के डिफिनीशंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आईओटी का डिफिनीशन ये रहा। तो आईओटी मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट इज ए सिस्टम इन विच फिजिकल डिवाइसेज सच एज मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कैमरा, सेंसर्स etc are connected to the internet and can exchange data with each other। ये कह रहा है कि आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वही जो बताया हूं मैं। एंड इट इज ए सिस्टम इन विच फिजिकल डिवाइसेज, इस सिस्टम में फिजिकल डिवाइसेज जैसे कि सच एज मोबाइल हो गया, टीवी, फ्रिज, कैमरा, सेंसर्स, इतने लोग आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए एंड कैन एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सकें, वो होता है आईओटी। अब जैसे यहाँ पे मैं बताना बताना चाहूंगा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि टीवी, मोबाइल, फ्रिज, कैमरा, सेंसर्स, कंट्रोलर्स, सेंसर्स, एक्चुएटर्स और इंटरनेट, ये तीनों होने चाहिए तब जाके आईओटी बनता है। और ये देखो थिंग्स क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सर्विसेज, इन तीनों के होने से थिंग्स परिभाषित होता है। आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, यहाँ जानते हैं थिंग्स इन आईओटी, डीपली इसके बारे में पढ़ते हैं। तो द थिंग्स इज एन ऑब्जेक्ट इन द रियल वर्ल्ड। थिंग्स बताया ना, रियल वर्ल्ड एक ऑब्जेक्ट है। दिस मीन्स दैट इट कैन रिसीव इनपुट्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्म दिस इनटू डेटा। मतलब कि वो कहीं ना कहीं से इनपुट्स को रिसीव करे और आउटसाइड वर्ल्ड से कहीं से इनपुट को रिसीव करे और उसे डेटा में ट्रांसफॉर्म करे। तो वो होता है थिंग्स विच इज देन सेंट ऑन द इंटरनेट फॉर कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, और उसे इंटरनेट के माध्यम से भेजकर कलेक्शन और प्रोसेसिंग भी कर सके। ठीक, तो वो होता है थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं
ध्यान से देखिएगा, जस्ट पुटिंग एन इथरनेट सॉकेट इनटू ए चेयर इज नॉट सफिशिएंट, योर चेयर माइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट। तो बोल रहा है कि अगर हम कोई इथरनेट सॉकेट एक चेयर पे लगा देते हैं तो इतना ही काफी नहीं होता है। योर चेयर माइट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ऑफ्टन यू सिट ऑन इट एंड फॉर हाउ मच टाइम, मतलब कि वो इनपुट भी कलेक्ट करे और ये भी बताए कि आप उस चेयर पे कब तक बैठे थे और कितनी देर तक बैठे थे। ठीक है, तो ये होता है आईओटी का थिंग्स के बारे में। और यहाँ पे बता रहा है थिंग्स आर नोड डिवाइसेज विच हैव यूनिक आइडेंटिटीज एंड कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। थिंग्स नोड डिवाइसेज भी होती हैं विच हैव यूनिक आइडेंटिटी, जो अपना एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। कैन परफॉर्म रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग, वो परफॉर्म कर सकती हैं रिमोट सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। सेंसिंग ये भी होना चाहिए, डेटा कलेक्शन ये भी होना चाहिए थिंग्स के, कम्युनिकेशन कर सके, प्रोसेसिंग कर सके, एक्शन ले सके। ठीक, तो वो होता है थिंग्स। आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं आईओटी के। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कनेक्टिविटी। तो इन आईओटी आर डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट अलाउइंग देम टू शेयर डेटा विद ईच अदर। आईओटी में सभी डिवाइसेज कनेक्टेड, इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए और डेटा को शेयर भी करना चाहिए। तो वो होती है उनकी कनेक्टिविटी, एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सभी डिवाइसेज इंटरनेट से अच्छे से जुड़ी हो और डेटा को अच्छे से शेयर कर सकती हो एक दूसरे के साथ। दूसरा आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक सेंसर। IoT devices are equipped with sensors that collect data on things like temperature, movement and location। तो IoT डिवाइस में जो सेंसर होता है वो डेटा को कलेक्ट कर सके, जैसे कि टेम्परेचर, गति और लोकेशन, स्थान को भी वो एक्सेस कर सके और हमें उसके सहारे से आउटपुट दे सके। तो सेंसर ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया IoT का। डेटा शेयरिंग होना चाहिए। डेटा शेयरिंग मतलब IoT डिवाइसेज प्रोसेस द कलेक्टेड डेटा। IoT डिवाइसेज जो होती हैं कलेक्टेड डेटा को प्रोसेस कर सके एंड शेयर इट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से उसे शेयर भी कर सके। ठीक, तो ये हो गया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो स्मार्ट सिस्टम। IoT डिवाइसेज फॉर्म ए स्मार्ट सिस्टम बाय कनेक्टिंग विद ईच अदर अलाउइंग देम टू ऑपरेट विदाउट ह्यूमन इन्टरवेंशन। मतलब कि IoT डिवाइसेज फ्रॉम स्मार्ट सिस्टम, IoT डिवाइसेज स्मार्ट सिस्टम हो सकती हैं कनेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग के द्वारा स्मार्ट सिस्टम हो सकती हैं। सब कुछ स्मार्ट होना चाहिए। अलाउइंग देम टू एप्रोप्रिएट विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन का मतलब होता है मानव हस्तक्षेप, बिना मानव के हस्तक्षेप किए बिना वो एक दूसरे के कनेक्शन बनाए में स्मार्ट सिस्टम होने चाहिए IoT। ऑटोमेशन, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक, IoT devices can function automatically reducing the need for constant human instructions। तो IoT devices फंक्शन ऑटोमेटिक फंक्शंस बना सके, reducing the need for constant human instruction, मतलब कि बहुत ज्यादा मानव के इंस्ट्रक्शन की जरूरत ना पड़े। रियल टाइम डेटा, IoT डिवाइसेज प्रोवाइड लाइव डेटा, वो लाइव डेटा मतलब कि तुरंत डेटा को ले सके, प्रोवाइड कर सके, मेकिंग इट इजियर टू मेक क्विक डिसीजंस, जल्दी से डिसीजन लेने में बहुत आसानी से डिसीजन ले सके। तो रियल टाइम डेटा होना चाहिए। स्केलेबिलिटी, IoT नेटवर्क्स कैन बी इजीली एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर डिवाइसेज, एक से अधिक डिवाइसेज को जल्दी से जल्दी जोड़ सके, बहुत ही ज्यादा विस्तार कर सके। अगर हम बहुत ज्यादा डिवाइस को उसमें जोड़ देते हैं तो उसमें कोई प्रभाव ना पड़ना चाहिए। तो ये भी एक IoT का बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में हम IoT के अगले नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को यहीं तक खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल आर्मी टेक को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो की खबर आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।